तो पहला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये संपर्क था जावा और सुमात्रा से। जैसा हमने अभी पढ़ा, शैलेंद्र वंशी शासक इंडोनेशिया के, उन्होंने बिहार बनाने के लिए गांव दान में लिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो इसका आंसर होगा बालपुत्र देव ने। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये रुद्रदामन में। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर होगा विम कटफिसेस ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस के बाद जो आता है शासक, उसका नाम है विम कटफिसेस। इसी ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका आंसर होगा कर्ण वंश। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका? रामगुप्त का। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। अभी मैंने बताया ओगो नाकू विधर्म नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था ये कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त, ये कोड आप देख सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ, ओगो नाकू विधर्म। तो नालंदा का कुमारगुप्त, विक्रमशिला का धर्मपाल, उदंतपुरी का गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग ये कब स्थापित हुआ था? तो गुप्त काल में, क्योंकि नालंदा को किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमान थे, जो कि बख्तियार खिलजी था। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि बख्तियार खिलजी के बारे में। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का अंत हो गया था। तो ये सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेकिन महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलने की वजह से नालंदा महाविहार बंद नहीं हुआ था, ये इसका कारण सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। गलत है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी गलत है। ये हर्षवर्धन के दौरान भारत की यात्रा किया था। वेनसांग, फाहियान ने फोको की लिखा था और हेनसांग ने सुको की। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही गलत हैं। तो आंसर 16 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान अभी हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो इसमें ये आंसर नहीं है, आंसर ई होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। ये भी गलत है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए
जाने जाते हैं। तो गुप्त काल में सुश्रुत गुप्त काल के नहीं हैं, तो आंसर ई होगा, इसमें से कोई नहीं। धन्वंतरी छप्पड़क जो थे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे, इसलिए इन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/4 थी, उपज का चौथा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो इसमें से आंसर क्या होगा? ई। 25 का आंसर ई होगा। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या किसके द्वारा जारी की गई थी? सातवाहनों द्वारा जारी की गई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? हमने पीछे ही क्वेश्चन देखा था, विम कटफिशेस ने किया था, ये जो कि कुषाण वंश से था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ये हरिसेन था। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? किसके समय में फली फूली थी? ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह पुष्यभूति ने की थी, पुष्यभूति वंश। कवि बाण कहाँ का निवासी था? तो कवि बाण ना ही पाटलिपुत्र का था, ना ही थानेश्वर, ना ही भोजपुर। का आंसर डी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग ने की थी। आंसर बी। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।